बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड्स है। इसमें जो है वो पहले हमने कुछ जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की हैं। आज जो नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन है छोटा सा, उसमें हमने लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं जिसमें सरफेस टेंशन है, उसके अलावा ये जो डाइपोल मूवमेंट, इस तरह की जो है वो दो तीन हम करेंगे प्रॉपर्टीज़। अब इसमें सबसे पहले हमने सरफेस टेंशन करना है, तो उससे पहले भी मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा जो है वो स्ट्रक्चर के बारे में, जो हमारा लिक्विड और सॉलिड और गैस में जो डिफरेंस आता है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस, उसके बारे में थोड़ा सा हमें डिस्कस जो है वो करना चाहिए। ये देखें हमारे पास जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन गैसेस एंड लिक्विड एंड सॉलिड्स, इनमें जो है वो डिफरेंस क्या है। हमारे पास इट्स ऑफन सेड दैट द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में बी रिगार्डेड एज इंटरमीडिएट बिटवीन गैसेस एंड सॉलिड स्टेट। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारे पास जो लिक्विड है ये बिटवीन गैस एंड सॉलिड आता है। मींस कि इसमें गैस वाली प्रॉपर्टीज भी हैं, इसमें सॉलिड वाली प्रॉपर्टीज भी हैं। In fact, a liquid has some of properties of solid and some of properties of gas. Liquid resembles gases in their lack of rigidity. Number one, कि हमारे पास जो लिक्विड है वो गैस से रिजेंबल करता है, सॉरी, गैस से जो है वो रिजेंबल करता है। क्यों? लैक ऑफ रिजिडिटी। रिजिड सरफेस नहीं है इसकी, कंपैक्ट सरफेस नहीं है जैसे सॉलिड की होती है, हार्ड। ठीक है, स्पेसिफिक शेप नहीं है। सो इसके अलावा नाइदर ऑफ टू ऑफर परमानेंट रेजिस्टेंस टू शीयरिंग स्ट्रेस। शीयरिंग स्ट्रेस जो है इसमें ना लिक्विड कोई रेजिस्ट करता है, ना ही आपकी जो है वो लिक्विड में कोई रेजिस्टेंस है। शीयरिंग क्या होती है? किसी चीज को फाड़ देना। सॉलिड लें आप, चाहे कोई ब्रीक फॉयल ले लें, चाहे आप ब्रीक कोई पेपर ले लें, उसको जब आप फाड़ेंगे आपको थोड़ी बहुत फोर्स जो है वो लगाना पड़ेगी। कट करना कर लीजिए, आप एक कटर ले लें, उसको एक ब्रीक सरफेस, कोई एल्युमिनियम फाइल ले लें या कोई पेपर का ले लें पीस, उसको आप ब्लेड के साथ कट करें तो आपको देखें थोड़ी सी रेजिस्टेंस फील होगी जब आप उसको कट कर रहे होंगे। लेकिन अगर गैस जो है उसको कट करें, मींस कि आपके इर्द गिर्द एयर है, ये गैसेस का मिक्सचर है। आप एयर हवा में जो है ब्लेड जब इस तरह लेफ्ट टू राइट उसको मूव करेंगे, क्या आपको कोई रेजिस्टेंस फील होगी? ना। ठीक है, लेकिन आप ज़ाहिर है गैस मालिक्यूल्स की जो भी लेयर आपके उस वक्त हाथ में या ब्लेड के आगे आ रही है, इसको आपने कट तो किया है। इसी तरह अगर आप एक ब्लेड लेके उसको वाटर में एक जगह से दूसरी जगह इस तरह कट करने की कोशिश करें, तो वाटर की सरफेस जो है वो भी वाटर जो है वो भी कोई रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा, आपको कोई रगड़ फील नहीं होगी, इजीली आप ब्लेड को मूव कर देंगे। तो इट मींस कि जो गैस और लिक्विड दोनों में shear रेजिस्टेंस नहीं होती, वो कोई उनमें जो है वो इस तरह की फोर्स हमें उसको नहीं लगानी पड़ती। सो इट इज इन फैक्ट ड्यू टू this reason that neither the liquid nor the gas possess a definite shape. दोनों जो है, यानी neither liquid nor gas possess a definite shape, कि definite shape भी दोनों की नहीं है। गैस को आप जिस कंटेनर में रखेंगे उसकी वही शेप होगी। आप उसको सिलेंडर में रखें, आप उसको किसी स्केयर टाइप क्लोज सिलेंडर में रख लें, ठीक है, जो आप देंगे उसको वही उसकी शेप होगी। सेम केस जो है वो लिक्विड के साथ है। आप लिक्विड जो है उसको जिस भी बर्तन में डालें, उसकी कोई भी शेप हो, लिक्विड की वही शेप होगी। बट ऑलवेज take possess a definite geometrical form and offer an appreciable resistance to उसके अलावा हमारे पास जो है सेकंड, on the other hand, so ये जो but always take up to shape of the container in which they are placed, ये हमने डिस्कस कर लिया है कि जो भी इसको हम देंगे कंटेनर, उसी की वो शक्ल जो है वो हो जाएगा।
उसकी बन जाएगी लिक्विड की और गैस की। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड जो है इसकी एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल फॉर्म होती है, यानी कोई भी उसकी एक स्पेसिफिक शेप होगी, ठीक है। ऑफर्स एन एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस टू शीयरिंग स्ट्रेस, इसको काटने के लिए आपको एक एप्रिशिएबल अमाउंट लगाना पड़ेगी क्योंकि ये रेजिस्टेंस शो करेगा जो सॉलिड है। दस अ लिक्विड कैन बी सेड टू बी एन इंटरमीडिएट बिटवीन सॉलिड एंड गैस, इसीलिए हम कहते हैं कि लिक्विड जो है वो बिटवीन सॉलिड और गैस के आएगा। अब ये बिटवीन सॉलिड एंड गैस क्यों आता है, इसकी भी हम देखते हैं कि हम अभी हमने जो उसका कंपैरिजन किया है वो किसके साथ किया है, उसके साथ किया हमने लिक्विड के साथ, सॉलिड के सॉरी लिक्विड का हमने गैस के साथ कंपैरिजन किया है ऊपर, सॉलिड के साथ अभी हमने नहीं किया। ये जो अभी हमने डिस्कस कर रहे थे कि जी हम अगर सॉलिड के मॉलिक्यूल हैं, फॉर एग्जांपल ये एक कंटेनर है उसमें हमने रखे हुए हैं, तो अब देखें कि कंटेनर की तो ये राउंड शेप है लेकिन ये इसके अंदर स्केयर जो भी है इसकी अपनी एक डेफिनेट शेप है, ये उसने अपनी उसको उसी शेप में रहा, उसने चेंज नहीं किया। लिक्विड जब आप डालेंगे तो जैसे मैंने आपको हमारा लेक्चर भी हुआ था उसमें भी ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी जो कैंपस में हुआ था कि इसमें मॉलिक्यूल अब जैसे मॉलिक्यूल कम्पैक्ट क्लोजली पैक्ड हैं, एक दूसरे को रोटेट नहीं कर रहे इसलिए इसी शेप में है, ये ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो आप देखें कि ये नीचे जो है वो फ्लोट कर गए हैं। इसकी एग्जांपल आप लिक्विड की मॉलिक्यूल की आप ले लें, जो हमारे पास ये बॉल्स आते हैं इसके जो ग्लास के आते हैं या बैरिंग्स होते हैं, बॉल बैरिंग्स, उसके बैरिंग्स के जो बॉल होते हैं सॉरी, या ये जो बने होते हैं स्फेरिकल, उसको आप लें, उसको आप किसी भी कंटेनर में रखें तो वो बॉल्स एक दूसरे के ऊपर रोटेट करते हुए जो भी कंटेनर की शेप होगी उसी तरह वो अपने आप को अरेंज कर लेंगे, तो ये लिक्विड है। गैस में ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये इस सेंस में शेप अरेंज जो है वो उसमें चले जाते हैं कि जैसे अगर ये क्लोज कंटेनर है तो ये उसमें सारे में जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो नहीं होने के बराबर, यानी ये एक दूसरे से करीब नहीं होते, दूर होते हैं, ये जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, ये भी अटैच होते हैं, लेकिन इनमें पैकिंग इतनी ज़्यादा टाइट होती है कि ये मूव नहीं करते, इसमें पैकिंग थोड़ी लूज हो जाती है, थोड़ी आप कह लें स्पेस आ जाती है और इसमें स्पेस जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। ये है हमारे पास उसकी रिप्रेजेंटेशन है सॉलिड लिक्विड, अगर हम इन सेंस ऑफ स्पेसेस देखें, अब मैं यहाँ देखें सॉलिड में आपको कोई स्पेस नहीं नजर आ रही, पैक हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल्स में थोड़ी थोड़ी जो है वो स्पेस होती है, ये वही स्पेस है जिसमें हम कहते हैं कि वो रोटेशन पॉसिबल होती है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में, और ये गैस जो है इसमें आप देखें कि बहुत ज्यादा स्पेस है। ऑन द मोस्ट प्रोमिनेंट रिजेम्बलेंस बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड, ये अब जो हम लिक्विड और सॉलिड की बात करेंगे, पहले हमने लिक्विड और गैस की थी, जो लिक्विड और सॉलिड जो है उसमें जो रिजेम्बलेंस है इज द प्रेजेंस ऑफ कोहेसिव फोर्सेस, कि हमारे पास जो लिक्विड और सॉलिड दोनों में कोहेसिव फोर्सेस हैं। कोहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। कोहेसिव फोर्सेस क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जो भी आपका लिक्विड है। अब देखें लिक्विड में और गैस सॉलिड दोनों में ये रिजेम्बलेंस है कि दोनों में कोहेसिव फोर्सेस होती हैं। ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस इन सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स आर tied and arranged in a regular pattern। अब ये जो सॉलिड है और जो लिक्विड है इनमें कोहेसिव फोर्सेस दोनों में होती है, लेकिन ये नहीं होता कि वो इक्वल होती हैं। सॉलिड में कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ज्यादा होती है, इसलिए वो ज्यादा टाइट होते हैं और एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। लेकिन जो लिक्विड है उसमें कोहेसिव फोर्सेस होती हैं लेकिन इतनी नहीं जितनी सॉलिड में होती हैं, इसलिए उनकी पैकिंग थोड़ी लूज होती है, लेकिन दोनों में कोहेसिव फोर्सेस होती है, तो ये इट मीन्स के ये इनमें एक रिजेम्बलेंस आ गई कि सॉलिड और लिक्विड में रिजेम्बलेंस क्या है कि दोनों में कोहेसिव फोर्सेस हैं। इन गैसेस कोहेसिव फोर्सेस आर वेरी वीक,
So the molecules are in aquatic motion and there is no regular pattern in the arrangement of the molecule. गैसेस में आप कह लें कि कोहेसिव फोर्स बहुत कम होती हैं या होने के बराबर होती हैं, इसलिए वो दूर दूर मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनमें कोई भी रेगुलर पैटर्न इन मॉलिक्यूल्स का नहीं होता, जैसे कह लें कि आप सॉलिड्स में होता है. Where in liquid there is neither aquatic motion like gases nor perfect orderness of crystals. Liquid जो है इसमें परफेक्ट क्रिस्टल की तरह यानी हार्ड सॉलिड भी नहीं होता और इतना गैस की तरह ये भी नहीं होता कि उसमें जो है वो इस तरह की मोशन हो के मॉलिक्यूल जहां मर्जी भागते हैं फिर नहीं. तो इसका मतलब कि आपका लिक्विड जो है वो इन बिटवीन सॉलिड एंड गैस जो है वो फॉल करता है इन फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से. द मॉलिक्यूल इन लिक्विड हैव इंटरमीडिएट ऑर्डर ऑफ कोहेसिव फोर्सेस, यानी गैस से ज्यादा होती हैं कोहेसिव फोर्सेस लेकिन सॉलिड से उसमें कम होती हैं. इट इज ड्यू टू दीज स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस दैट बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स मेंटेन अ फ्री सरफेस. ये एक इसमें के कोहेसिव फोर्सेस की वजह से, ड्यू टू दीज स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस सॉलिड्स एंड लिक्विड्स मेंटेन अ फ्री सरफेस. फ्री सरफेस क्या है? ठीक है, कोई भी आप देखें सरफेस, जबकि अब हम बात करते हैं सतह की, तो वो किसकी होती है? या लिक्विड की होती है या फिर किसी सॉलिड की होगी. कि आपने कोई सॉलिड चीज रखी हुई है, सॉइल ही ले लें जिसको हम अर्थ सरफेस कहते हैं, वो सॉइल है, सॉलिड है, उसकी सरफेस है ऊपर, ठीक है, लेकिन गैस की कोई सरफेस नहीं है. आपके इर्द गिर्द एयर है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इसकी कोई सरफेस आपको नजर आ रही है? नहीं. लेकिन वाटर की सरफेसेस आपको नजर आती हैं. टब में लें, उसकी सरफेस होगी, ठीक है. सी देख लें, सी सरफेस है उसकी, सतह है उसकी, आपको नजर आ रही है. इसी तरह कोई भी सॉलिड आपके पास है, किसी कंटेनर में पड़ा हुआ है या वैसे है, उसकी सरफेस होगी, एक हो सकती है, या जो हमारे पास शेप होती है जी हेक्सागोनल है, उसकी 6 सरफेसेस हैं. ये सरफेस जो है फ्री सरफेस इसको हम कहते हैं, और ये सरफेस जो है ये प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की और लिक्विड की. गैस में ये सरफेसेस नहीं होती क्योंकि उसकी कोई रेगुलर शेप भी नहीं होती. अब लिक्विड की रेगुलर शेप तो नहीं होती लेकिन सरफेस इसमें भी होती है. तो ये एक कह लें कि सॉलिड और लिक्विड में ये भी एक रिजेम्बलेंस है कि दोनों की जो सरफेसेस वो दोनों के पास फ्री जो है वो सरफेसेस मौजूद होती हैं, यानी उनकी सरफेस बन जाती है. ओके. Liquids and solids resembles in their compressibility also. Compressibility होती है कि आप किसी चीज को कंप्रेस करें, दबाएं और वो दब जाए, कंप्रेस हो जाए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक पिस्टन और सिलेंडर हमने ये लगाया हुआ है, ठीक है. ये हमारे पास पिस्टन है P और ये जो है ये S, सॉरी C हम कहते हैं इसको, ये सिलेंडर है. अब अगर यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो आप इसको जब यहाँ से फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये पिस्टन जो है ये मूव करेगा और ये अपनी यहाँ पे आ जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेवल करेगा. तो होगा क्या कि सॉरी होगा क्या कि आपके पास जो सिलेंडर था उसका पिस्टन अब मूव करके इस जगह पे आ गया. अब जो मॉलिक्यूल्स ऊपर जो यहाँ ऊपर तक थे वो अब इसी जगह तक रहेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि हमने इसको ऊपर से कंप्रेस कर दिया. ये कंप्रेसिबिलिटी है कि इसमें एबिलिटी है गैस में, कि ये एक किसका केस है? ये गैस के केस में है, ठीक है. ये मैं इस केस की बात कर रहा हूँ. ये कि अगर हम गैस मॉलिक्यूल, क्योंकि इनमें स्पेसेस होती हैं, आप इनको दबा दें तो ये एक दूसरे के करीब आएंगे. सॉलिड और लिक्विड में ऐसा नहीं होता. आप सिलेंडर है उसमें लेके लिक्विड या सॉलिड, तो ऊपर से पिस्टन जो है उसको प्रेशर दें, फोर्स लगाएं, वो नीचे कंप्रेस नहीं होगा. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि
लिक्विड में और सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, उनमें एबिलिटी नहीं होती कंप्रेस होने की। ये भी एक लिक्विड और सॉलिड जो है उनमें रिजेम्बलेंस पाई जाती है। आल्सो द डेंसिटीज ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर कंपेरेबल। लिक्विड और सॉलिड्स की डेंसिटीज भी जो है वो कंपेरेबल होती हैं, मींस के दोनों में आप कह लें कि एक उनकी वैल्यूज आती हैं एक डेफिनेट, जिसको हम कंपेयर भी कर सकते हैं। This means that the arrangement of molecules in liquid is more or less similar to their in solids. कि कुछ जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स की लिक्विड और सॉलिड्स की हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट, मैंने पहले भी आपको बताया कि सॉलिड और लिक्विड दोनों में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, यानी उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जबकि गैस में नहीं होती। तो ये थोड़ा सा इसमें जो है वो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है इन तीनों फेजेस में, और जो सिमिलैरिटीज हैं, तो इन सारी सिमिलैरिटीज से हमें यही पता चलता है कि जो लिक्विड है उसमें उसकी कुछ प्रॉपर्टीज गैस से मिलती हैं, कुछ जो है वो सॉलिड से मिलती हैं। तो इस तरह ये जो है वो इन बिटवीन आ जाएगा दोनों के। ओके जी। इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स आर इन कांटेक्ट। अब इसको अगर हम देखें कि स्पेसेस की जो परसेंटेज जो है उनमें क्या होती है, सॉलिड जो है इनमें इन कांटेक्ट होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, कोई स्पेस उसमें आप कह लें नहीं होती। इन लिक्विड्स there is a little space, approximately 5% of the molecular diameter। कि आप ये लिक्विड में आपको थोड़ी थोड़ी स्पेस नजर आ रही है, और ये स्पेस कितनी होती है, 5% ऑफ द मॉलिक्यूलर डायमीटर। कि आपके जो मॉलिक्यूल का साइज है, जो मॉलिक्यूल का जो डायमीटर है, उसका 5% आप ले लें तो वो स्पेस उन मॉलिक्यूल्स में होती है लिक्विड के। और उसके मुकाबले में जो गैस है, इन गैस द मॉलिक्यूल्स आर separated from each other by a distance about 6 times the molecular diameter। यानी जो लिक्विड है उसमें सिर्फ 5% जो डायमीटर है उसका 5% उनमें डिफरेंस आता है। फॉर एग्जांपल कि मैं कहता हूँ कि जी उसका डायमीटर जो था वो फॉर एग्जांपल कि 1 नैनोमीटर ही है, तो इतना नहीं होता, लेकिन उसमें अगर उतना है भी तो वो हम कहते हैं कि उसका सिर्फ 5% जो है ले लें आप, तो वो इन मॉलिक्यूल्स की स्पेस होगी। लेकिन जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो 6 टाइम्स, यानी आप अगर ये एक गैस का मॉलिक्यूल है तो इसके देख लें कि 1 2 3 4 5 6 टाइम्स यहाँ पे जाके फिर दूसरा मॉलिक्यूल होगा। और उसमें लिक्विड के केस में ये है हमारे पास, गैस के केस में। और जो लिक्विड है, लिक्विड इसके केस में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये है, तो इसका ये डायमीटर होगा, इसका 5% क्या होगा, वो इसके बिल्कुल ऑलमोस्ट करीब ही होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट करीब ही होगा। तो ये जो है वो इसमें स्पेसेस जो है वो मॉलिक्यूल्स में इतनी द compactness and cohesive observed cohesion sorry observed in liquids are indicative of structure similar to that in solid, while comparative is with which the liquid flow or diffuses indicates the disordered random structure like that occurring in gases। ठीक है, ये चीज़ें जो हमने पहले डिस्कस की हैं कि जो हमने कोहेसिव फोर्सेस यानी कोहेजन की बात की, या जो कम्पैक्टनेस की बात की, जो कंप्रेसिबिलिटी की बात की, उससे जो आपके लिक्विड हैं वो सिमिलर टू सॉलिड लगते हैं। लेकिन जो हमारे पास सेकंड जो है कि लिक्विड और गैस जो है दोनों फ्लो कर सकती हैं, डिफ्यूज हो सकती हैं, एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाती हैं, लिक्विड भी एक दूसरे के अंदर जो है वो मर्ज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं खुद ब खुद। और डिसऑर्डर्ड यानी इसमें स्ट्रक्चर जो है वो रैंडम होता है, ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे ये देखें सॉलिड में ऑर्डर के साथ है, यहाँ पे मॉलिक्यूल रैंडमली है, तो इसके हिसाब से ये जो है वो गैस के साथ जो है वो मिलता है लिक्विड। ओके, लेट्स कम टू अवर टॉपिक। जो हमारा था वो सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन जो है इट इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड रिलेटेड टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो हमने मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात की, जिसमें हमने कोहेसिव फोर्सेस की बात की, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जो आती है वो जो है वो
उसी की वजह से हमारे पास ये जो है वो सरफेस टेंशन जो है ये भी है। अब इसमें जो लिक्विड है उसमें एक जो क्वासी फोर्स इनको हम शॉर्ट रेंज फोर्सेस भी कहते हैं। लिक्विड स्टेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ शॉर्ट रेंज फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल के दरमियान जो है वो शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं। ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल जिसको हम कोहेसिव फोर्सेस भी कहते हैं, ये उन्हीं की हम फोर्स उसी फोर्स की हम बात कर रहे हैं। The molecules situated deep into the bulk are subjected to a balanced set of forces. अब इसमें ये है थोड़ा, अगर हमारे पास एक फॉर एग्जांपल ये एक कंटेनर या कोई टब है जिसमें हमने जो है वो लिक्विड रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल वाटर की हम बात करते हैं, इसमें ये वाटर की सरफेस है और यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स बल्क में आते हैं, मानी डीप इनटू द बल्क, एक ये है। दूसरे वाटर मॉलिक्यूल वो हैं जो यहाँ पे हैं सरफेस के ऊपर, ये सरफेस के ऊपर। ठीक है, अब इन दोनों में जो सरफेस वाले हैं ये और जो नीचे हैं इनमें फर्क है। इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जो शॉर्ट रेंज फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो और तरह की हैं, इसमें जो है वो और तरह की हैं। यानी मीन्स के वो थोड़ा इनमें डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि molecules situated deep into the bulk are subject to the balanced set of forces, whereas those located at the free surface, known as liquid-air interface, experience a net inward pull. ये क्या है? ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पे जो हम जिसको हम डीप इन बल्क कह रहे हैं, या फॉर एग्जांपल इस मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं, इसमें जो कि आप यहाँ से जो इस तरफ मॉलिक्यूल होगा, जो इस तरफ है, जो इस तरफ है, जो इस तरफ है, यानी सराउंडिंग में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके साथ इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इससे क्या होगा कि एक बैलेंस्ड फोर्स इसको अट्रैक्ट कर रही है चारों तरफ से, या राउंड दी मॉलिक्यूल एक बैलेंस फोर्स जो है उसके ऊपर एक्ट कर रही है। इसके मुकाबले में अगर आप देखें, ये जो सरफेस के ऊपर है, ये वाला जो हम कह रहे हैं, इसको इधर से फोर्स होगी, इधर से भी होगी, इधर से भी होगी, इधर से भी, इधर से भी। लेकिन जो लिक्विड गैस इंटरफेस आ रहा है या लिक्विड एयर इंटरफेस है, जो ये उसकी सरफेस है, इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे एयर है, लिक्विड नहीं है। तो जहाँ पे एयर और लिक्विड का कांटेक्ट हो रहा है वहां पे लिक्विड मॉलिक्यूल्स तो नहीं है। तो इसलिए जो हमारे मॉलिक्यूल्स ये वाले हैं, इनको ऊपर से कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं मिल रही, सिर्फ नीचे से मिल रही है। तो इस सारे सरफेस के मॉलिक्यूल्स को अगर आप देखें तो सबके साथ यही होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स को जो सरफेस के ऊपर है, एक नेट इनवर्ड फोर्स जो उसको अंदर की तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रही है, वो मिलती है। ओके, अब the net inward pull या inward pull is due to the difference in the strength of interaction of the interface surface molecules with the molecules in the vapor phase and that is in bulk below it। यहाँ पे जो हम एयर में कह रहे हैं, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स अगर लिक्विड के होंगे तो या तो वो वेपर फेज में भी होंगे। तो वेपर फेज में जो मॉलिक्यूल है और जो लिक्विड में उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो थोड़ी सेम आप कह लें कि नहीं होगी। वो लिक्विड फेज जो वेपर फेज में चला गया वो समझें कि गैसियस फेज में है, उसका डिस्टेंस बढ़ गया, अब लिक्विड से वो दूर हो गया। Under these forces, the free surface of any liquid tends to minimize its surface area। ठीक है, ये अब क्या होगा कि वो अपने एरिया को, जब उसको नीचे से एक पुल मिल रही है, हम नीचे से उसको खींच रहे हैं, तो वो क्या होगा कि अपने एरिया को स्क्वीज यानी कम करने की जो है वो कोशिश करेगी। जो सरफेस है वो उसका सरफेस एरिया जो है वो
कम हो जाएगा। फॉर दिस रीजन स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड जो है वो स्पेरिकल शेप भी बन जाती है। जो लिक्विड का जो यानी वाटर का जो ड्रॉप है वो क्यों बनता है? सरफेस टेंशन की वजह से बनता है। ठीक है, इसको हम देखते हैं नेक्स्ट और मजीद इसके ऊपर। ये वही जो है आप देखेंगे, जो मॉलिक्यूल विद इन द कंटेनर होगा वो उसकी उसके सराउंडिंग में फोर्स बैलेंस्ड है, लेकिन यहाँ पे जो सरफेस के है उसके ये फोर्स है, यानी हाफ अबव जो है उसका फोर्स नहीं लग रही, बिलो सिर्फ आपको देख रहे। जब ये है तो इस इट मींस कि इसके ऊपर इनवर्ड फोर्स है। इसी तरह यहाँ पे मॉलिक्यूल होंगे, इनवर्ड फोर्स होगी, यहाँ पे इनवर्ड, यहाँ पे इनवर्ड, सब के ऊपर जो है वो इनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही होगी। सो हम कह सकते हैं द इफेक्ट इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन विच इज डिफाइंड एज द फोर्स इन न्यूटन एक्टिंग एट द राइट एंगल। जैसे देखा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इनवर्ड जो है वो है, तो राइट एंगल मींस कि परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रही है ऑफ लिक्विड इन 1 मीटर इन लेंथ, इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय गैमा। सरफेस टेंशन को जो है वो हम गैमा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मेजरिंग हम करते हैं, जो यूनिट है कि 1 मीटर अगर सरफेस की लेंथ हो किसी भी लिक्विड की, तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करती है राइट एंगल पे, या जो हमें बता रहे हैं कि अभी इस तरह जो इनवर्ड फोर्स एक्ट करती है, वो जो है उसकी सरफेस टेंशन के बराबर होती है, और इसको हम गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं। द सरफेस टेंशन इज अ करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एंड डिफर लार्जली इन मैग्नीट्यूड फॉर डिफरेंट लिक्विड्स। तो ये एक हर एक आप कह लें कि अपनी एक पहचान भी है कि सरफेस टेंशन जो है वो सब लिक्विड्स की एक जैसी नहीं है। डिफरेंट लिक्विड्स जो है उनकी सरफेस टेंशन जो है वो डिफरेंट आती है, और ये डिपेंड करता है कि वो इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हम कह रहे हैं, कि जो हम कह रहे हैं मॉलिक्यूल्स जिसके सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर जो अनबैलेंस्ड फोर्स, जो बैलेंस नहीं है, अनइक्वल है, और उसकी वजह से वो उसकी जो सरफेस एरिया है वो कम हुआ है, वो फोर्स इस जो है उसकी वजह से ही आप कह लें कि ये सारी जो है वो सरफेस टेंशन जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। ओके, इसके जो यूनिट्स हैं डाइंस पर सेंटीमीटर हैं, या अर्ग्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये सीजीएस और एसआई सिस्टम में ये यूनिट है, ये आप इसको खुद ही देख लें। ये कुछ लिक्विड्स हैं जिनकी जो है वो सरफेस टेंशन वैल्यू जो है वो दी हुई है, ये डाइंस पर सेंटीमीटर और न्यूटन पर मीटर में, और ये एक टेम्परेचर के ऊपर है एट 293 कैलवन्स, यानी ये हार्ड नहीं है। जैसे आप टेम्परेचर चेंज करेंगे उससे भी सरफेस टेंशन की जो वैल्यूज हैं वो चेंज होंगी। तो जब हम सरफेस टेंशन कहते हैं तो फिर हमें टेम्परेचर का भी आता है कि इस टेम्परेचर के ऊपर इसकी ये सरफेस टेंशन वैल्यू आ रही है। ये देखें, थोड़ा सा उसको जो है वो एक और इसका इमेज है। ये अब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ, ये देखें, ये इसमें से कोई मॉलिक्यूल ले लें, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, ये सरफेस के मॉलिक्यूल छोड़ के जितने भी आपको मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं सेंटर में, इन सब के ऊपर एक ही बैलेंस फोर्स एक्ट कर रही है, लेकिन सरफेस वालों के ऊपर ये फोर्स नहीं है। ठीक है, ऊपर ये एयर सरफेस एयर लिक्विड इंटरफेस ये है जहाँ पे एयर जो है वो कॉन्टैक्ट कर रही है। अब ये जो है इससे होता क्या है, इसी की वजह से वाटर ड्रॉप, ड्रॉप कैसे बनता है आप देखें। ये वाटर ड्रॉप अगर इसके ये मतलब हमारे पास एक ड्रॉप है वाटर का, जैसे ये है ओरिजिनल इसका इमेज है, फॉर एग्जांपल ये नीचे सरफेस है और ये उसके ऊपर ड्रॉप पड़ा हुआ है। अब ये इस तरह गोल क्यों बना है, या राउंड में शेप में क्यों चला गया? इसके लिए अगर आप देखें तो ये जो है इंटरनल मॉलिक्यूल्स, इनकी फोर्स बैलेंस होगी, लेकिन ये यहाँ पे सरफेस पे आएंगे उसके साथ क्या होगा कि ये फोर्स हो। अब इससे हम कहते, हमने अभी कहा कि इनवर्ड फोर्स एक्ट करती है, तो ये इस मॉलिक्यूल के ऊपर इनवर्ड फोर्स होगी, इसी तरह इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर। तो ये जो है ये राउंड जब इनके ऊपर ये फोर्स एक्ट करेगी
तो मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। ये जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल हैं इनमें स्पेसेस कम हो जाएंगी, एक दूसरे के करीब ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू दिस। और इनकी सरफेस जो है फिर जैसे जैसे आप कह लेंगे खींचे, ये आप जो तस्बीह होती है जो जिसमें दाने होते हैं गोल, उसमें भी आप देख सकते हैं कि आप उसको लूज करें, उसका जो थ्रेड है वो आप स्ट्रेट हो जाएगा जैसे जैसे आप उसको करीब करते जाएंगे, क्योंकि वो राउंड शेप, वो उसकी शेप की वजह से वो थोड़ी उसकी आप कह लें कि बेंड भी हो जाती है। तो वो एक आप इसको थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये उसी तरह है। लेकिन ये यहाँ पे क्योंकि मॉलिक्यूलर फोर्सेस और तरह की होती हैं जो है वो नीचे से, तो इनवर्ड फोर्स की वजह से जो आपके सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो राउंड होना शुरू हो जाते हैं, और ये हमारे पास जो है वो ड्रॉपलेट बनता है। और ये ड्रॉपलेट हम कह सकते हैं कि इस सरफेस टेंशन की वजह से ही होता है। इसको थोड़ा सा आगे वीडियो भी है, उसमें भी थोड़ा और मजीद जो है वो इसको देखते हैं। हमारे पास एक फॉर एग्जांपल ये लिक्विड है बीकर में, इसकी हमने सरफेस को फोकस करना है। ठीक है, अगर हम इसकी सरफेस को देखें करीब करके, ये इसको हम फोकस करते जाते हैं, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे हम चले गए हैं, यानी नैनो स्केल पे अगर हम उसको फोकस करते हैं तो ये आपको वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो नजर आ रहे हैं, और ये उसकी रैंडमली जो है वो उनकी अरेंजमेंट है। अब ये ही हमने कहा कि जो हमारे पास इंटरनल मॉलिक्यूल्स हैं जो इनसाइड दिस आ रहे हैं उनको बैलेंस फोर्स मिलेगी, लेकिन जो सरफेस के ऊपर हैं ये वाले, इनको बैलेंस फोर्स नहीं मिलेगी। ये देखिए इनको बैलेंस फोर्स मिल रही है, यानी सराउंडिंग से। सरफेस के साथ क्या होगा, सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको बैलेंस नहीं मिल रही, ऊपर जो इंटरफेस है यहाँ पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, ये है। अब इस ये सारे मॉलिक्यूल्स के साथ होगा जितने भी सरफेस के ऊपर है। इससे क्या होगा, जब इसको देखें ये है, इसको नीचे खींचें, इसको नीचे खींचें, इसको इसको इसको, तो ये थोड़ी सी इनकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। अब देखें ये आपको ज्यादा करीब नजर आ रहे हैं। इस अब यही वो है कि जो हम कह रहे हैं कि ये सरफेस एरिया इन्होंने कम किया है, थोड़े आपस में करीब हो गए। ठीक है, और इस वजह से ये थोड़ा इनकी अरेंजमेंट एक बन गई है। अब अगर इसी चीज को आप अप्लाई करते हैं उसके ऊपर जो हमारा वाटर या लिक्विड का जो ड्रॉप बनता है, देखें ये इनवर्ड फोर्स, ठीक। और उसी तरह रेंज ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनको इनवर्ड फोर्स जब मिलती है तो वो अपने आप को इस तरह जो है वो स्फेरिकल शेप में अरेंज कर लेते हैं। और यही वजह है कि हमारे पास जो लिक्विड है, स्पेशली वाटर अगर हम देखें तो उसमें उसका जो है वो ड्रॉप जो है वो बनता है। ये एक जीरो ग्रेविटी के ऊपर जिसमें ड्रॉप नीचे नहीं गिरता, वो एक इमेज था इसका। ये आगे थोड़ा इसका है कि वाटर मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन जो है वो कैस क्यों है। ये हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो पार्शियल नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव होता है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में ये जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स एक मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इसके इन केस ऑफ वाटर जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है वो होती है, और इसीलिए इसकी सरफेस टेंशन वाटर की ज्यादा होती है। ये हमारे पास एक वाटर स्ट्राइडर है, ये देखिए ये सरफेस लिक्विड की वाटर की जो है उसके ऊपर बैठा हुआ है, और ये मतलब उसमें इसकी जो ये लेग्स हैं ये वेट नहीं हो रही। क्यों, अब ये आपको जहां से नजर आ रहा होगा ये ऐसे जैसे ऊपर वजन है लेकिन वाटर की जो सरफेस है वो रप्चर नहीं हो रही। इट मीन्स कि वो उसके ऊपर आराम से बैठा। तो ये क्यों पॉसिबल है, ये वाटर उसकी सरफेस टेंशन की वजह से ही पॉसिबल है। इसका एक मतलब आपको मैं लिंक आप देख सकते हैं यूट्यूब पे भी। अगर आप नीडल लेते हैं, कोई फाइन नीडल लें, उसको वो आराम से सर वाटर की सरफेस पे रखते हैं, वो ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देती है, हालांकि इसकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है।
ओके, नेक्स्ट जो हमने छोटा सा एक टॉपिक है जो रिलेटेड है इसी से, सरफेस टेंशन से, वो है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या होता है? सिंपली कैपिलरी एक्शन जो है हम कहते हैं कि जो हमारे पास कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं, ब्रीक ब्रीक जो शीशे की ट्यूब्स हैं, वो आपने जो है वो शायद देखी हो। उनको जब हम लिक्विड में वाटर में डिप करते हैं तो खुद ही जो लिक्विड होता है या वाटर होता है वो ऊपर को ट्रेवल करना शुरू कर देता है, और यही इसी कैपिलरी एक्शन की वजह से हमारे पास जो आप कह लें कि प्लांट्स हैं वो पानी लेते हैं और रूट से, और कैपिलरी एक्शन के जो पानी जो है वो ऊपर जो उसके लीव्स हैं और जो फ्लावर्स फ्रूट्स जो भी हैं वहाँ तक पहुँचता है। हालांकि ये अपोजिट टू द ग्रेविटी जो है वो ट्रेवल करता है, ग्रेविटी से तो नीचे आता है वाटर, लेकिन यहाँ पे कैपिलरी एक्शन की वजह से जो है वो ऊपर चढ़ जाता है। अब ये कैपिलरी एक्शन जो है वो उसका सरफेस टेंशन से जो है वो क्या रिलेशन है, उसके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ भी करता हूँ, उसके बाद एक वीडियो है उसमें भी उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन थोड़ी सी है, वहाँ से भी हम देखते हैं। पहले इसको देखें। द राइज और फॉल ऑफ लिक्विड लेवल्स इन कैपिलरी ट्यूब डिपेंड्स ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन द लिक्विड सरफेस एंड द वॉल ऑफ द कैपिलरी। कि कैपिलरी जो भी है, आपकी जो भी कैपिलरी ट्यूब है उसका जो मटेरियल है उसमें और लिक्विड में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके ऊपर जो है वो कैपिलरी एक्शन डिपेंड करता है। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स are weaker than force between the liquid and solid, the liquid will rise and wet the solid surface। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल्स की आपस में जो फोर्सेस हैं वो वीकर हैं और मॉलिक्यूल्स की वॉल ऑफ द ट्यूब के साथ फोर्सेस ज्यादा हैं, तो वो वॉल की जो सर है उसको वो लिक्विड वेट भी करेगा और उसके साथ वो अटैच होगा। If the solid liquid interactions are weaker and the intermolecular forces in the liquid, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड की ज्यादा हैं सॉलिड के साथ उसकी कम है, तो फिर क्या होगा? इट्स लेवल विद फॉल एंड द लिक्विड विल नॉट वेट द सॉलिड सरफेस। ठीक है, अब जो एंगल होता है द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको जो है वो हम कांटेक्ट एंगल कहते हैं जो यहाँ पे बनता है। इसको फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब है, उसको थोड़ा सा, इतनी तो नहीं होती लेकिन उसको हम थोड़ा सा ये करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक नीचे कंटेनर था, इसमें हमने कैपिलरी को डिप किया, ये इसमें लिक्विड की जो भी सरफेस है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। नंबर वन, कि ये लिक्विड की जो ट्यूब में आपको सरफेस नजर आ रही है, वो सरफेस या तो यहाँ ऐसी होगी, या जो सेकंड पॉसिबिलिटी है हमारे पास वो ये है कि वो सरफेस इस तरह होगी। ये दोनों सरफेसेस हैं। ये जो हमारे पास सरफेस है इसको हम कन्वेक्स कहते हैं, और इसको हम इसको हम कनकेव कहते हैं, और जो नीचे की होती है इसको कन्वेक्स कहते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्यों है? अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो ज्यादा हो और इन मॉलिक्यूल्स की इन वॉल्स के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो, तो ये सरफेस बन जाती है। और ये वही केस है जिसमें कैपिलरी ट्यूब में आपका लिक्विड ऊपर नहीं जाएगा बल्कि नीचे जाएगा। ठीक, क्यों नीचे जाएगा? क्योंकि उसको जब मॉलिक्यूलर फोर्सेस नीचे ज्यादा हैं मॉलिक्यूल्स की तरफ, तो ये इसके साथ उसका वॉल के साथ तो अट्रैक्शन है ही नहीं, तो वो नीचे को ट्रेवल करेगा। इस केस में लिक्विड ऊपर ट्रेवल करता है, और इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स की आपस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो कम है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वॉल्स ऑफ द ट्यूब और लिक्विड जो है वो ज्यादा है। इससे क्या होता है कि आपका लिक्विड जो है वो ऊपर को ट्रेवल करना शुरू करता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा है,
यहाँ पे ज़्यादा है। अब इसकी जब यहाँ पे होगी तो सरफेस टेंशन की वजह से ये सरफेस अपने आप को जब थोड़ा आप कह लें कि इस एरिया कम करेगी तो ये सरफेस ऊपर हो जाएगी, फिर ये थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर ये ऊपर हो जाएगी, तो ये लेवल जो है वो यहाँ पे बढ़ता जाएगा। तो कांटेक्ट एंगल जो है ये एंगल होता है जो इस वॉल का आप कह लें कि इसके साथ जो है वो बना होता है। ठीक है, तो इस कांटेक्ट एंगल को देख के हम बता सकते हैं कि द कांटेक्ट एंगल बिटवीन इसकी जो 0 to 180 वेरी करती है। लिक्विड जो वेट करते हैं सॉलिड सरफेस को, उसमें कांटेक्ट एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। और while those which do not wet the solid surface is more than 90, यानी अगर 90 डिग्री से ज्यादा कांटेक्ट एंगल है तो वो सरफेस को वेट नहीं करते। अब वेटिंग और नॉन वेटिंग लिक्विड्स कौन से होते हैं, इसकी एग्जांपल वाटर के साथ है। अगर आप वाटर है उसको एक पेपर लें और जो आम हमारे पास जो कागज होता है उसके ऊपर एक ड्रॉप गिराएं, वो ड्रॉप आहिस्ता आहिस्ता उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैपिलरी रिएक्शन की वजह से वो, अगर आप नीचे लिक्विड ले लें, उसके ऊपर एक कॉर्नर पेपर का उसमें डिप कर दें, बीकर में लिक्विड लेना नीचे किसी चीज में, उसके अंदर वो डिप करें, तो अब देखें ऐसा ऐसा वाटर जो है वो ऊपर चढ़ना शुरू होता है, नहीं वो पेपर गीला होना शुरू हो जाता है, वो कैपिलरी रिएक्शन की वजह से है। अब इसी को अगर पेपर को नीचे रख के उसके ऊपर आप ड्रॉप कराएं, पेपर वेट हो जाएगा, लिक्विड अब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन इसके मुकाबले में मरकरी जो है, ये जो पारा होता है उसमें थर्मामीटर में, वो अगर आप देखें तो उसका ड्रॉप जो है अगर आप पेपर के ऊपर रखें तो वो पेपर में एब्जॉर्ब नहीं होता, बल्कि वो जो छोटे छोटे ड्रॉप्स अगर उसके आप देखें वो टूट जाए तो उसको अगर आप आपस में मिलाएं तो वो एक ड्रॉप की शक्ल इख्तियार कर लेता है। क्यों करता है? क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा है, और जो पेपर है और मरकरी है उसके मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है इतनी। तो फिर उस वजह से वो मॉलिक्यूल्स आपस में रहते हैं, पेपर के ऊपर ट्रांसफर नहीं होते, पेपर में एब्सॉर्ब नहीं होते। तो वो मरकरी जो है ये नॉन वेटिंग लिक्विड है और वाटर जो है ये वेटिंग है, तो वो वेट कर रहा है, वो नहीं कर रहा वेट। तो ये कांटेक्ट एंगल जो है उससे भी पता चल जाता है हमें कि ये वेटिंग है या नॉन वेटिंग। अब जो मैंने आपको बताई थी कि ये जो सरफेस बनती है वो मरकरी की ऐसे ही है, कि मरकरी आप ट्यूब में डाल दें किसी में, सिलेंडर में, उसकी सरफेस देखेंगे आपको तो कनकेव नहीं, ऊपर को उभरी हुई होगी। ठीक है। और जो दूसरी है अगर वाटर लें तो उसकी सरफेस ऊपर को नहीं बल्कि नीचे को थोड़ी बैंड होगी। ये हमारे पास छोटी सी एक एनिमेशन है, इसमें आपने ये देखना है कि जब हम उसको डिप करेंगे उसमें जो पाइप है या जो ट्यूब सी है उसको जब हम डिप करेंगे लिक्विड में तो वो किस तरह जो है वो ऊपर ट्रेवल करता है। ये देखें, ये हमने इसको डिप किया, ये ऊपर ट्रेवल कर रहा है। अब ये क्यों है? ये देखें, ये जो सरफेस है ये मॉलिक्यूल टेंशन की वजह से ये देखें ये ऊपर को इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये मॉलिक्यूल की जो सरफेस टेंशन है उस वजह से ये लिक्विड देखें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऊपर जाता जाएगा। और ये डिफरेंट अगर डायमीटर है तो उसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी सॉरी ग्रेविटी जो है वो भी एक्ट कर रही होती है जहाँ पे। तो जितना आपका डायमीटर ज्यादा होगा ट्यूब का उतना लिक्विड अब ऊपर को जो कम जाएगा, जितना डायमीटर कम होगा उतना लिक्विड जो है वो ऊपर ज्यादा चला जाएगा। तो इस तरह जो है ये कैपिलरी एक्शन है और कैपिलरी ट्यूब्स में जो लिक्विड है वो जो ट्रेवल करता है। ये उसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन है, यहाँ पे इमेजेस हैं, ये ओरिजिनल इमेजेस हैं। ये देखें, ये पेपर जो है उसको हमने जस्ट डिप किया हुआ है लिक्विड में और ये पे ट्रैवल करता है। और इसको ट्रैवल, ये एक्सपेरिमेंट भी है, इसकी मैं एक आपको लिंक भी दूंगा, वो भी आपने देखना है और कोशिश करें कि घर पे भी आप करके देखें कि ये जो हमारे पास पेपर है इसके ऊपर ये
डिफरेंट कलर्स कम्बिनेशन का अगर हम यहाँ पे स्पॉट लगा देते हैं और उसको लिक्विड में डिप कर देते हैं, तो ये जो क्रोमेटोग्राफी आपने पढ़ा होगा फिसी में, उसमें भी हम यही काम करते हैं, जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है। तो वो पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो पेपर के ऊपर लिक्विड नीचे से ऊपर ट्रेवल करता है, वो कैपिलरी रिएक्शन की वजह से करता है। ठीक है, ये कैपिलरीज बनी हुई हैं, ये देखिए मॉलिक्यूल्स हैं, इसके साथ अटैच हैं, इसके साथ अटैच होंगे, फिर सरफेस टेंशन की वजह से ऊपर चले जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो है वो कैपिलरी के जो है वो ट्रेवल करेगा। और ये कैपिलरी एक्शन भी जो है वो डिफरेंट है, हर एक लिक्विड का उतना नहीं होगा। वाटर का जो है वो और है, इस तरह जो डिफरेंट लिक्विड्स हैं उनके हिसाब से वो डिफरेंट होगा, जैसे जैसे उनकी सरफेस टेंशन वैल्यूज जो है चेंज होगी, कैपिलरी एक्शन भी उनका जो है वो डिफरेंट होगा। तो ये लिंक जो है मैं आपको एक जो है वो साथ सेंड करूँगा, वो एक आपने देखना है, उसको आप कोशिश करें थोड़ा सा फनी, मतलब कि वो उसको करके देखें घर में, वो चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी। अगर आपके पास वो ना अवेलेबल हो फिल्टर पेपर, तो आप सिंपली जो पेपर है आपके पास उस पे भी ये कर, प्रिंटिंग पेपर जो वाइट होता है उसके भी ये ऊपर भी ये करके देख सकते हैं जो है। तो सेकंड ये है कि पीडीएफ फाइल जो कि पहले मैं आपको फौरन साथ ही दे दिया करता था लेक्चर के, वो अब आपको फौरन जो है वो नहीं दी जाएगी। उसकी वजह ये है कि बहुत कम लोग जो हैं वो इसको देख रहे हैं लेक्चर को, और मेरे ख्याल में ये फिर बाद में प्रॉब्लम होगी आपके लिए भी मेरे लिए भी। जब ये मिड का आएगा तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें आप कहेंगे जी मैं ये समझ नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। तो आप ज़रा प्लीज़ मैं आपसे ये मतलब कि बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लेक्चर होता है उसको कंप्लीट देखें और उसके नोट्स जो है वो खुद बनाएं। अब पीडीएफ फाइल जो है ये आपको बाद में मिला करेगी, और हो सकता है कि ना ही मिले। तो ये अब आपने लेक्चर को देखना है, उसको आपने नोट करना है, और उसमें अब ये है कि जो रिटन चीज़ें आपके सामने आएंगी वो तो आप देख लेंगे, लेकिन लेक्चर में आपको पता है कि पेपर में बहुत सारी चीज़ें जो हम बोर्ड पे नहीं लिखते लेकिन डिस्कस करते हैं, वो भी पॉसिबल होता है कि वो भी आ जाए। तो इसलिए वो पीडीएफ फाइल्स जो हैं उनको बाद में आपने देखना है, बाद में देखेंगे कि वो आपको देनी है, कब देनी है नहीं देनी। आपने वीडियो लेक्चर जो है उसको और पूरा देख के उसमें फिर जो है वो आपने उसको उसके नोट्स वगैरह जो है वो खुद जैसे क्लास में बनाते हैं वो आपने बनाने हैं। मटेरियल जो है वो फिर आपको बाद में प्रोवाइड किया जाएगा, सारा जो है वो मिल जाएगा आपको।